block of mass 0.2 kg is suspended from the ceiling by a light string. A second block of mass 0.3 kg is suspended from the first block through another string. Find the tension in the two string. So students, question है, a block of mass 0.2 kg is suspended from the ceiling by a light string. From a light string. तो सीलिंग से एक स्ट्रिंग के थ्रू एक मास कनेक्टेड है 0.2 kg. Let's say m1. So m1 is 0.2 kg. A second block of mass 0.3 is suspended from the first block through another string. So इसके थ्रू और एक स्ट्रिंग है और वहाँ से कनेक्टेड है मास m2. You have to find the tension in the two string. इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन कितना होगा. सो स्टूडेंट्स, लेट कर लेते हैं. इस स्ट्रिंग में टेंशन T है. सो इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ होगा, नीचे की तरफ, और इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ. इस पॉइंट पे टेंशन होगा नीचे की तरफ और इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर की तरफ. ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप और इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है. तो ये हमें पता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. नाउ मास वेट इसका लगेगा नीचे की तरफ, इज ऑलवेज डाउनवर्ड, और यहाँ पे लगेगा. सो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम स्टूडेंट दोनों के लिए अगर लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो दोनों रेस्ट में स्टूडेंट, दोनों रेस्ट में. सो इसके ऊपर m1 के ऊपर टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है स्टूडेंट, T1. अगर हम यहाँ पे देखें एक फ्री बॉडी डायग्राम ये है और एक फ्री बॉडी डायग्राम ये है. सो यहाँ पे इसके ऊपर नेट अपवर्ड फोर्स कितना है स्टूडेंट, T1. दैट इज इक्वल्स टू m1g प्लस T2, m1g प्लस T2. और इसके ऊपर टोटल फोर्स है T2 ऊपर की तरफ और नीचे m2g. दोनों रेस्ट में. सो नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेट डाउनवर्ड फोर्स. नाउ T2 की जगह पे हम लिख सकते हैं m2g. T2 तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा. m2 इज 0.3 kg. m2 इज 0.3 kg. सो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0.3 इंटू 10 दैट इज 3 न्यूटन. और यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं, ये हो गया 0.2 इंटू 10 प्लस 3 न्यूटन. सो क्या 5 न्यूटन. सो इसमें होगा 5 न्यूटन फर्स्ट, नीचे वाले रोप में होगा 3 न्यूटन.